अपनी इच्छा आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए इस हरे। श्लोक में क्या बता रहे भगवान की, है अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर इस भौतिक जगत के सभी लोग में रहने वाले जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में बने रहते हैं, किंतु जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसे फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इस श्लोक में देखिए भगवान जो कृष्ण है वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में दोनों में अंतर है वो हम लोगों को बता रहे हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, मनुष्य की क्या धारणा होती है, हम लोग जीवन भर क्या सोचते हैं कि हमको किसी तरह स्वर्ग मिल जाए या किसी तरह ब्रह्मलोक मिल जाए या कोई ऊंचे लोक में चले जाए, तो क्या होगा, हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं चाहे आप ब्रह्मलोक चले जाओ, चाहे आप इंद्रलोक चले जाओ, चाहे बैकुंठ कहीं भी जाओगे ब्रह्मलोक तक, तो वहां क्या है, सब कुछ परमानेंट नहीं है, अस्थाई है। तो जैसे ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो एक दिन उनका अरबों वर्षों के बराबर होता है, और जीवन भी उनका 100 वर्षों का कल्पनी लंबा है। लेकिन क्या होगा, एक दिन उनका भी, ब्रह्मा जी का भी टाइम खत्म होगा। जहां उनके 100 साल पूरे होंगे तो ब्रह्मा जी भी अपना छोड़ देंगे शरीर, क्योंकि वहां पे भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा और परिवर्तन है, भले चाहे समय लंबा हो, है ना, उनकी उम्र ज्यादा हो सकती है लेकिन वो अमर होके नहीं आए। तो भागवत के 2.10.6 में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि और प्रलय के अधीन है, केवल केवल भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम और दोनों, और दूसरा क्या, वैकुंठ, ये दोनों केवल सनातन है। मतलब वहां पहुंचने वाला जो जीवात्मा है वो फिर उसकी गारंटी कि वो कभी इस भौतिक संसार में नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, देखिए ऊपर के लोकों के बारे में हम लोगों ने सुना जरूर है, स्वर्ग लोक होता है, महर लोक होता है ना, एक जल लोक है, फिर तप लोक है, फिर उसके ऊपर क्या है, ब्रह्म लोक है ना। ये सब भौतिक जगत के अंतर, जो 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे जितने भी लोग हैं वो सब इस भौतिक जगत के अंदर ही आते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर। ये जरूर है कि वहां का जो सुख है वो पृथ्वी की तुलना में असंख्य गुना अधिक है। लेकिन क्या वो सुख, क्या आपके जब पुण्य छीन हो जाएंगे तो फिर आप धक्का मार के फेंक दिए जाओगे ऊपर से, क्योंकि वो भी अस्थाई है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, वही बुद्धिमान कहलाएगा जो उसको सुख अगर चाहिए तो फिर अस्थाई सुख क्यों ढूंढ रहा है। तो भगवान की अगर तुम शाश्वत सेवा कर रहे हो, उनकी इच्छा करते हो भगवान के शाश्वत सेवा दास बनने की, तो फिर आपको सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा ना। अगर भगवान ने अपने धाम बुला लिया है, बैकुंठ पहुंच गए, तो फिर तो आपको फिर आने की जरूरत ही नहीं। तो उसके लिए हमको वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि वही रेगुलर 16 माला जप, भगवान भक्तों का साथ, भागवत का श्रवण करो, गुरु वैष्णव की सेवा करो, तब हम लोग भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको जीवन की सर्वोच्च सफलता तभी मानी जाएगी जब उसको भगवान की एक दिन प्राप्ति हो जाए। अब जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जैसे यहाँ रह रहे हैं, किराए के महल में रह रहे हैं, ठीक है, ये मकान कोई हमारा परमानेंट नहीं है, हमारे पिताजी ने बनवाया, वो छोड़ के चले गए, आज हम इस मकान में रह रहे हैं, तो हमारी भी कोई गारंटी नहीं कि हम कब तक इस मकान में रहेंगे। तो आदमी सपने बहुत देखता है कि मेरा मकान 2 मंजिल 3 मंजिल होना चाहिए, गार्डन हो, उसमें स्विमिंग पूल हो, बहुत अच्छा मकान हो, पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाता है। लेकिन किसके लिए बनाता है, अगर वो सोच रहा है कि हम अपने लिए बना रहे हैं तो गलती है ना। जैसे कोई किराए के मकान में रह रहा हो और सुंदर मकान हो, लेकिन उसको पता है कि हमको कुछ साल बाद इसको खाली करना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसका, अगर अपना अपन उसको मान लोगे उस संपत्ति को आप कि ये मेरी संपत्ति है, तो ये आपके लिए बेवकूफी है। तो उसी प्रकार क्या है कि हम इस लोक पर चाहे अपनी सुख सुविधा के लिए कितनी भी चीजें ले लें, लेकिन ये सब हमारे लिए किराए के महल के समान है ना। हमारा शाश्वत घर केवल वही है, न स्वर्ग लोक न ब्रह्म लोक, जाना कोई परमानेंट हमारा वो नहीं है स्थायी। हमारा परमानेंट क्या है, जब बैकुंठ पहुंच जाए या गोलोक वृंदावन धाम में। बहुत तपस्या करी एक तपस्वी ने, हजारों वर्ष तक बहुत पुण्य कमाया उसने, बाद में ब्रह्मा जी ने उसको ब्रह्मलोक बुला लिया, वहां अत्यंत दिव्य ऐश्वर्य काटा उसने, दीर्घायु था, सुख थे, उसने कहा अब तो चलो हमें परमानेंट सुख हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि जिस दिन ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होगा तो ये सब सुख समाप्त हो जाएगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोला कि आप भी अमर नहीं हो क्या? तो ब्रह्मा जी बोले नहीं, मैं भी अमर नहीं हूँ, मेरा भी एक दिन समय आएगा। तो 100 वर्ष तक कोई लंबी मेरी आयु जरूर है, लेकिन मेरा भी ये शरीर परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है।
तो वही चीज उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा केवल शुद्ध भक्त, उनको केवल परमिशन है भगवान के धाम जाने की, और कोई भगवान के धाम तक नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता। मुझे भी अगर कहीं जाना होता है बैकुंठ तो मुझे भी परमिशन लेनी होती है। तो वही चीज है कि ये सब भगवान की रचाई हुई सृष्टि है। भगवान जब चाहेंगे इसको रचेंगे और जब चाहेंगे समेट लेंगे हम अपने अंदर। तो संसार का कोई भी पद हो, धन हो या सुख हो, तो क्या है, परमानेंट नहीं है। चाहे वो स्वर्ग लोक पहुंच जाए हम लोग, चाहे ब्रह्म लोक पहुंच जाए, वहां जाने के बाद भी हम ये सोचे कि हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए, नहीं। इंद्र का पद भी जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं है। एक समय आता है कि इंद्र को भी नीचे आना पड़ता है, जब सारे पुण्य उसके क्षीण हो जाएंगे आना पड़ेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक जब, है ना, ये जब कर रहे नियमित, और भागवत का श्रवण, भक्तों का संग हमें शास्त्रों धाम की ओर लेके जाता है ना। तो हमको क्या करना है, अस्थाई सुखों के पीछे नहीं भागना है, उसमें अपना जीवन नहीं व्यर्थ करना है। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, और जो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। यही हमको इस श्लोक में सीखना है। और 17वां श्लोक कौन पढ़ेगा? कृष्णा। कौन सा पढ़ना है लो, प्रभु जी? हरे कृष्णा। 17। माता जी पढ़ लीजिए, मैं नेक्स्ट पढ़ लूंगी। प्रभु जी पेज पलट सहस्त्र। दीजिए, पढ़ लेंगे। हम्म। पेज पलट दीजिए, 16 लगा 17 लगा दीजिए। सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यत ब्राह्मण विदो रात्रिम युग सहस्र अंताम ते अहरात्रविद जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान, धर्म का बोलबाला रहता है। अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग कितने वर्षों तक चलता है? कितना लिखा है? कितने वर्ष? 17,000, 31 करोड़। ये हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। ये कितना लिखा है? 31 खरब। और ये वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है। यह युग 12 और 96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार, धर्म का ह्रास होता है, पाप बढ़ते हैं। यह युग लाख, कितने, 9,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म, पाप का प्राधान्य रहता है। सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होता है। इतने ही वर्षों में उनकी एक रात्रि भी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष की गणना पृथ्वी के पता नहीं कितना खरब है के वर्ष के तुल्य है। 31, 10 और 40 खरब है, शायद वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा नील होगा की माता आयु जी, अत्यंत नील विचित्र होगा तथा माता न जी, समा। नील होगा शायद। खराब हो नील गया है।
हाँ, नील होगा, 31 नील। 31 नील। नील, 10 खरब और 40 करोड़। ये 4 करोड़ है क्या, ऐसे ही है मतलब। यहाँ वही तो, इसकी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कितनी है टोटल कैलकुलेशन। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसे अल्प है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा और उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की प्रक्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए सीधा कैलकुलेशन लगाइए, हम बताएं। जैसे हम लोगों को पता है कलयुग की उम्र क्या है, 4,32,000। तो 4,32,000 में 4,32,000 और जोड़ दो तो द्वापर की हो गई 8,64,000। 8,64,000 में फिर 4,30,000 जोड़ दो तो ये हो जाती 12,96,000। तो त्रेता युग की उम्र थी 12,96,000। उसमें 4,32,000 और प्लस करिए आप, तो हो जाएगा 17,28,000 साल। तो ये सीधी कैलकुलेशन है। आप 4,32,000 जोड़ते जाइए तो सतयुग तक का टाइम निकल आएगा, है ना। तो ये चारों युग जो मिलाते हैं तो एक बार जब 1,000 बार जब चारों युग निकल जाते हैं तब ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। ये चतुर्युग कहलाते हैं। जब एक बार चारों युग खत्म होते हैं तो ये एक चतुर्युगी होती है। तो इस तरह जब ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, जब पूरा एक दिन कंप्लीट होता है, तब जब 1,000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जब 1,000 बार आता है तब ये समझ लीजिए कि उनका एक दिन होता है। इस तरह से उनकी 100 साल की उम्र है, उससे ज्यादा उनकी भी नहीं है ना। तो वही चीज इसका मेन देखिए। और हर युग की आयु सबकी अलग अलग थी, है ना। जैसे सतयुग थी उसकी 10,000 थी, फिर त्रेता में आए फिर 1,000 हो गई, फिर द्वापर उसके 10,000 साल, 1,00,000 साल, फिर 10,000, फिर 1,000 साल, फिर 100 साल। कलयुग में आते आते 100 साल रहेंगे। तो भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष जो है वो जानता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कल्प 1,000 चतुर्युग के बराबर होता है, और उनकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। तो वास्तव में ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि के रहस्य को जानना है हमको, है ना। तो भगवान ने इसमें ब्रह्मांड का विशाल काल चक्र, सोचो आप कि हम लोग तो 70-100 साल में सोचते हैं कि अरे बहुत हो गया, 100 साल के ऊपर कोई निकल गया तो बड़ा हो गया, हमको तो यही लंबा लगता है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि जब इतने चतुर्युग बीत जाते तब जाके कहीं ब्रह्मा जी का एक दिन में सृष्टि का प्रकट होना। और रात्रि में क्या होता है, जीव जो है फिर से भगवान में अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं, भगवान में समा जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब सवेरा होगा ब्रह्मा जी का 12 घंटे बाद, तो फिर क्या होगा, सृष्टि फिर पुनः प्रकट होती है। तो अब सोचो, आप सृष्टि का रहस्य हम लोग का कभी समझ सकते हैं क्या? हम लोग अव्यक्त अवस्था में चले जाते, कहाँ रहते क्या करते किसी को कुछ नहीं पता। तो भगवान हमको गणित नहीं बता रहे हैं इसमें जो है, वो उनका मतलब ये है, वो ये बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी जैसे महान और दीर्घायु देवता भी जब समय के अधीन है, तो इस संसार में किसी वस्तु का हम लोगों के लिए क्या महत्व है, ये बताओ। हम लोगों की क्या औकात है, क्या है हम लोग। तो इसलिए मनुष्य को दीर्घ आयु की, ऊंचे लोग जाने की इच्छा, ये सब इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है इन सब चीजों के आगे। तो हमको प्रयास क्या करना है, किसी तरह बस भगवान के धाम पहुंच जाए, क्योंकि वहां जाएंगे भगवान की सेवा कोई मिल जाएगी, तो फिर हमको फिर दोबारा इन सब चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां काल का प्रभाव नहीं है। तो प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि जब भौतिक जगत पे उच्च पद पर स्थित जीव है ब्रह्मा जी, जब इतनी आयु है उसके बाद भी वो भगवान नहीं है। उनकी आयु अत्यंत विशाल है, लेकिन क्या फिर भी सीमित है। और समय और काल ये क्या है, भगवान की शक्ति, यही संपूर्ण भौतिक जगत को अपने नियंत्रण में रखता है। काल से कोई जीत नहीं सकता, कोई भी हो। तो भौतिक उन्नति हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मलोक हो जाए, हमारी आयु 10,000 साल हो जाए, तो क्या होगा, उसमें से कोई भी जीव
वास्तविक सुरक्षा उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकती सब चीजों से। केवल भगवान की भक्ति से हम जब शाश्वत और आध्यात्मिक लोग भगवान का प्राप्त कर लेंगे ना, तब हम काल से, जन्म और मृत्यु से तभी बच पाएंगे, है ना। अब छोटा बच्चा है, वो कोई मेला लगा दशहरे का, 3 दिन 4 दिन मेला रोज जा रहा है वो, है ना, तो उसको लगता है कि ये मेला बहुत बड़ा है ना, बहुत इसमें आनंद आ रहा है। लेकिन उसको थोड़ी ना पता है, उसके पिता जानते हैं, माँ बाप जानते हैं कि 2 दिन बाद अब ये समाप्त हो जाएगा। मेले को बहुत बड़ा मानने से कुछ नहीं। तो वही जगत का मेला, इसको हम चाहे जितना फैला ले, उससे कुछ नहीं होने वाला। जीवन में धन इकट्ठा कर ले, उपलब्धि इकट्ठा कर ले, बहुत ऊंची पोस्ट इकट्ठा कर ले, लेकिन क्या है, हमारे लिए सब बेकार है। तो भगवान की दृष्टि में करोड़ों वर्ष भी क्षण भर के समान है। तो बुद्धिमानी किसमें है? अब देखिए, राजा ने, एक राजा था, उसने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने से पहले ट्रेनिंग के लिए अपने गुरुकुल में ऋषि के पास भेजा, अपने गुरुदेव के पास। तो राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, संसार में शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली कौन है? तो ऋषि ने उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली काल है, समय। तो राजकुमार पूछता है कि तो क्या मेरा राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है काल? तो राजा और ऋषि कहते हैं, हाँ। तो हमारे पिताजी जो इतने महान सम्राट है, चक्रवर्ती, उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? तो उन्होंने कहा, हाँ, उनसे भी ज्यादा। तो इतनी संसार की उच्च पोस्ट पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? तो उन्होंने, ऋषि ने मुस्कुराए, बोले कि देखो, तुम जितने लोगों का नाम ले रहे हो ना, इन सबकी आयु जो है कम ज्यादा हो सकती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा, लेकिन अंत सभी का होना है। चाहे तुम्हारा राज्य हो, तुम्हारे पिता हो, चाहे कोई हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, केवल भगवान का धाम ही इस काल को अपने अधीन कर सकता है। तो राजकुमार ये सुनता रहा और समझ गया कि जब समय के अधीन है और जीवन का उद्देश्य ही भगवान की भक्ति है, तो राज्य का संचालन भी मैं अपने भगवान को गद्दी में बैठाल के करूंगा। तो उसने भगवान को राज्य समर्पित करके और अपनी सेवा मान के कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा गद्दी में, तब वो उसने उस तरह से शासन चलाया अपना। तो वही चीज हमारे लिए क्या है, समय से बड़ा इस संसार में कोई पावरफुल नहीं है। समय के आगे बड़े से बड़े महान लोगों को भी नतमस्तक होना पड़ता है। चाहे आप कितने बड़े राष्ट्रपति हो, कितने बड़े प्रधानमंत्री हो, आप कितने बड़े धन कुबेर क्यों ना हो इस संसार के, आप बहुत ज्यादा आयु वाले क्यों ना हो, लेकिन सब नश्वर है। जब ब्रह्मलोक शाश्वत नहीं है, तो हम लोगों की क्या विसात है? तो मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हमको क्या लेके चलना है? कि सिर्फ भगवान की प्रेममय भक्ति और उनका धाम प्राप्त करना। उसके लिए हमको 4 जो चीजें बताई गई हैं, है ना, नियमित 16 माला जप, भगवत गीता भागवत का पठन, वैष्णव की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो वही चीज है, जो व्यक्ति समय की विशालता को अगर समझ लेगा, तो वो इस नश्वर संसार के मोह में कभी नहीं फंसेगा और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाकर प्रयास करेगा कि किसी तरह हमको भगवान का शाश्वत धाम, गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, मैं जी, 18वां। हरे कृष्ण। अव्यक्तात् अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभावन्ति आगमे रात्र्या आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के आने पर यह जीव समूह अव्यक्त से व्यक्त होता है और ब्रह्मा की रात्रि का आगमन होने पर फिर उसी में लय हो जाता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञ जीव इसी संसार में रहने के लिए यत्न करता है, फलस्वरूप नाना लोकों में उनका क्रमशः उत्थान पतन होता रहता है। वे ब्रह्मा के दिन में अपने कार्यकलापों को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा की रात्रि का आगमन होने पर पुनः अव्यक्त में उनका विलय हो जाता है। ब्रह्मा के दिन में उन्हें विविध कलेवरों की प्राप्ति होती है और रात्रि होने पर ये कलेवर नष्ट हो जाते हैं। इस समय जीव श्री विष्णु के वपु में रहते हैं। ब्रह्मा के दिवस की आवृत्ति के साथ वे फिर अभिव्यक्त हुआ करते हैं। ब्रह्मा के जीवन काल की समाप्ति होने पर वे सभी विलीन होकर करोड़ों वर्षों तक अव्यक्त रहते हैं। फिर अगले युग में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होता है और वे फिर
से व्यक्त होते हैं। इस प्रकार जीव प्राकृतिक जगत में बद्ध बना रहता है, परंतु जो सुधी जन कृष्ण भावना व्रत को अंगीकार कर भक्ति योग के साथ हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करते हैं, वे इसी जन्म में जीवन में श्री कृष्ण के दिव्य धाम में प्रवेश करके पुनर्जन्म से रहित सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस हरे श्लोक हरे में कृष्ण भगवान प्रभु क्या। जी। प्रभु जी। जी, सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें आपने पहले ने बताया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं, हाँ 1000। तो उसमें इंक्लूडिंग रात वाला भी होता है कि रात में होते ही नहीं 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 नहीं, है? रात्रि रात्रि में तो हम लोग अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं ना। तो वो दिन जो अच्छा 12 घंटे का जो होगा वो दिन होगा, फिर 12 घंटे की रात, अच्छा। तब 24 घंटे होते हैं। है ना। ठीक ठीक। ठीक। तो हरे इसमें भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में क्या होता है, सभी जीव और भौतिक सृष्टि अप्रकट अवस्था में जो थी अभी तक, फिर उससे प्रकट हो जाती है। और जब फिर रात्रि आएगी ब्रह्मा जी की, तो उसी अव्यक्त अवस्था में फिर से लीन हो जाते हैं सारे जीव। तो 17वें अध्याय में भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि की अवधि बताई। अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि दिन और रात्रि में क्या होता है। तो यही बता रहे हैं इसमें कि जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होता है, तो भगवान की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि फिर से प्रकट हो जाती है। और जितने अनगिनत जीवात्माएं हैं, अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। जैसे कोई मनुष्य बन जाता है, उन्हीं में से जो अच्छे पुण्य वाले थे वो देवता में चले जाते हैं, कोई पशु योनि में चला जाता है, कोई पक्षी में चला जाता है। तो जो हमारे जितने भी कर्म थे पूर्व जन्म के, तो वो सब इकट्ठा हमें उसी हिसाब से शरीर प्रदान करते हैं। फिर जब रात्रि आएगी तो सृष्टि पुनः अव्यक्त अवस्था में चली जाएगी। तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि हम लोग नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती, जीवात्मा नित्य है। केवल उसका शरीर और भौतिक जगत की प्रकट अवस्था समाप्त होकर फिर हम सूक्ष्म अवस्था में भगवत चले जाते हैं। तो यही चीज इसमें इस श्लोक में हमको क्लियर की जा रही है कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय, है ना, ये तीन चीजें चक्र के रूप में चलती रहती ब्रह्मांड में। तो किसी भी चीज को स्थायी मानना उचित नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसमें कि भौतिक जगत क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ये बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट और अप्रकट दोनों होता है भौतिक जगत। तो हम लोग क्या है, जीवात्मा ममेवान से जीव लोग है, मतलब हम कभी नष्ट नहीं होते हैं। केवल कर्मों के हिसाब से अपना बार बार शरीर प्राप्त करते हैं। या जब भी महाप्रलय आएगी या ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी, तो हम क्या होगा, भगवान के शरीर में चले जाएंगे, सूक्ष्म अवस्था में चले जाएंगे। और फिर सृष्टि प्रकट होगी, फिर से हम अपना शरीर प्राप्त करेंगे। तो जब तक कोई जीवात्मा भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करता, तो वो सृष्टि और प्रलय के चक्र से कभी मुक्त नहीं होता। हम केवल कृष्ण भक्त बन के ही इस अनंत चक्र से निकल के भगवान के शाश्वत धाम पहुंच जाएंगे। अब जैसे कोई स्टूडेंट या कोई कॉलेज है, हर साल खुलता है, न्यू एडमिशन होते हैं, स्टूडेंट आते हैं, फिर पढ़ते हैं पूरे साल, फिर एग्जाम देते हैं, फिर छुट्टी होती है कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए, कॉलेज बंद हो जाता है, फिर नया एडमिशन होता है, फिर से प्रक्रिया चालू होती है ना। स्टूडेंट आते हैं और जाते रहते हैं। तो वही चीज ब्रह्मा जी करते हैं कि संसार में फिर से जीवों की सृष्टि करते हैं, शरीर प्रदान करते हैं, फिर जीव कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद फिर रात्रि आती है ब्रह्मा जी की, फिर से सृष्टि पूरी विलीन हो जाती है, फिर अगली सृष्टि आएगी जब सवेरा होगा। तो फिर हम कर्म फल के हिसाब से ये चक्र चल रहा है। तो अब हमको क्या बनना है, ग्रेजुएट, मतलब कॉलेज छोड़ के जाना है, हमको बार बार कॉलेज नहीं आना है। तो जब हम ग्रेजुएशन कर लेंगे तो हम कॉलेज से बाहर आ जाएंगे। तो जो भगवान की शुद्ध भक्ति से सिद्ध हो जाएगा, वही एग्जाम्पल ले सकते, तो हमको फिर इस संसार में कॉलेज में दोबारा पढ़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, एक ऐसे छोटा लड़का समुद्र के किनारे रेत का सुंदर महल बना रहा था। तो अचानक समुद्र की लहर आई, ज्वार आया, फिर पूरा महल ढहा दिया उसने, पानी में बह गया। फिर वो नया महल बनाने लगा। तो संत के खड़े वहां देख रहे थे, उसको समझाने लगे, बेटा जैसे तुम देख रहे हो ना कि पानी में आता है, रेत से महल ढह ढह जाता है, शायद फिर तुम बनाते हो फिर ढह जाएगा। तो ये संसार भी ऐसे ही है, एक दिन क्या है, ये भी मिटेगा पूरा संसार। तुम रेत की तरह अगर महल बनाते रहोगे, उसमें आनंद ढूंढोगे, तो हर बार क्या दुखी होगे। तो बच्चा पूछता है कि फिर इस हमको परमानेंट आनंद कहाँ, हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी।
तो उसने समझाया संत ने कि बेटा सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति में ही तुमको आनंद मिलेगा। वहां ना किसी तरह का विनाश है, ना डिस्ट्रैक्शन है, ना प्रलय, ना किसी से बिछोड़ने का दुख, है ना। तो ये चीज बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी चाहिए, भक्ति की शिक्षा, कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, किसी पे अपना हक जमाने का प्रयास ना करो। बहुत चीज जीवन में बहुत ऊंचे उठने के लिए अपना समय और एनर्जी वेस्ट ना करो, है ना। भगवान ने जितना दिया है उतने पे संतोष करो, उसी पे ही अपना जीवन आधारित करने के लिए करो, लेकिन भक्ति कभी ना छोड़ो। तो ये चीज जिस दिन समझ में आ गई हमको कि ये संसार परमानेंट नहीं है, ये आएगा जाएगा, हम लोग लेकिन परमानेंट हैं, शरीर लेकिन परमानेंट नहीं है। हम जीवात्मा जो हमारे शरीर को धारण किए वो तो परमानेंट है, और कर्म हमको ऐसे करने हैं कि ये ध्यान करके कि अगला शरीर अगर लेना पड़ा तो ऐसा शरीर मिले कि इसमें कम से कम भक्ति तो कर पाए। क्योंकि अगर बार बार हम जन्म ले रहे हैं और कर्म भी ऐसे कर रहे हैं, भगवान की भक्ति छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, तो अगर महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, गारंटी तो है ना हमको कि भागवत पढ़ रहे हैं, गीता क्लासेस कर रहे हैं, तो इस बात की तो गारंटी है ना कि कम से कम हमको अगला वैष्णव शरीर प्राप्त हो सकता है, भगवान हमको अच्छा शरीर दे सकते हैं। तो जो उत्पन्न हुआ उसको एक दिन नष्ट जरूर होना है। कर्म के कारण हमको बंधना नहीं है कभी, केवल भगवान का धाम और उनकी भक्ति शाश्वत है, उसको छोड़ के कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो हमको क्या बनना है, बुद्धिमान, है ना। इस नश्वर संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में आसक्ति नहीं रखनी है, और ना कभी इससे मोह रखना है। बस हरे कृष्ण मंत्र करना पर डे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आप पढ़िए। भूतग्रामा सा एवां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमेश्वरः पार्थ प्रभात्व हरागमे। वही यह जीव समुदाय प्रकट होकर रात्रि के आने पर लय होता है, और दिन के आने पर कर्म के वश हुआ फिर व्यक्त होता है। ये पन्ना पलट दीजिए। नहीं इसमें नहीं, आपको किताब से पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो शॉर्ट में दिया है, इसमें खाली श्लोक है। बुक नहीं है आपके पास? जी बुक थोड़ा अभी नहीं ले पाएंगे। अच्छा, क्योंकि तो और जिसके पास बुक हो वो पढ़ सकता है तात्पर्य। नाइनटीन रुकिए है प्रभु जी। बुक किसी के पास? प्रभु जी बस एक मिनट रुकिए, हम देख रहे हैं। देख लीजिए। जी पढ़ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़े? हाँ पढ़िए, आप पढ़ ले। मिल गया है प्रभु जी, पढ़े। पढ़िए पढ़िए। जी तात्पर्य। अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे ही विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतर्गोत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं।
इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए हम लोगों को उसी के आगे बताया भगवान ने कि देखिए शरीर हमारा केवल नष्ट होता है, हम लोग जो जीवात्मा बार बार जन्म ले रही है और ब्रह्मा जी के रात्रि के आने पर प्रलय में लीन हो रहे हैं, फिर दिन के आरंभ में फिर हमको कर्म के हिसाब से, है ना, फिर से शरीर धारण करना पड़ता। तो मृत्यु किसकी होती है? जीवात्मा की नहीं होती, किसकी होती है? शरीर की होती है। तो जब हमारा अगला दिन ब्रह्मा जी का स्टार्ट होता है तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि इसने पिछले उसमें शरीर में क्या कर्म किए थे, तो उसके हिसाब से इसको शरीर प्रदान करो। अगर कोई बहुत अच्छे पुण्य इकट्ठा करके बैठा है तो उसको फिर देवता बना दिया जाता है। देवताओं में भी जिसके बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं उसको इंद्र बना देते हैं, है ना। अब जैसे इस बार का इंद्र किसको बनना है, भगवान पहले से प्रॉमिस किए बैठे हैं कि किसको बनाना है। इस बार जब कल्प आएगा तो भगवान ने राजा बलि को कहा है इंद्र बनाने के लिए। तो अभी तो सुतल लोक के राजा है वो, लेकिन इस बार जब इंद्र बनेंगे तो बलि बनेंगे। तो ये सब पहले से फिक्स करके रखते हैं भगवान की किसको क्या बनाना है, क्योंकि बलि ने जो है इंद्र बनने की इच्छा से जो तीनों लोगों पे वो किया अधिकार, लेकिन बाद में भगवान के कहने से तुरंत सब दान में दे दिया। तो भगवान ने उसको वचन दिया था कि अगली बार हम आपको इंद्र बनाएंगे। तो हम लोग क्या अपने कर्मों से और भगवान की प्रकृति के नियमों के अधीन होके हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। तो भगवान गीता में बार बार क्यों हमको दिला रहे हैं कि तुमको इस चक्र से निकलना है, भौतिक जगत से केवल शरणागति कर लो। भगवान कह रहे हैं ममेवान से जीव लो के जीव भूता सनातना, है ना। अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भक्ति और शरणागति हमको केवल बचा सकती है, क्योंकि ये समझते हैं कि जब हम भगवान के अंश हैं, हमने अपनी इच्छा की तभी भगवान ने हमको इस जगत में भेजा और हमने कर्मों का बंधन बांध लिया, इसलिए हमको जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग ये हमको बार बार आके भोगना पड़ता है इस भौतिक जगत में। तो प्रलय होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे कर्म समाप्त हो गए, कर्म संचित है, वो रजिस्टर में नोट है। जैसे आपको अगला शरीर दिया जाएगा तो उसके हिसाब से आपको शरीर होगा। तो इसीलिए हमको क्या बनना है, कृष्ण भावनामत में रहना है। जैसे किसी आदमी का जॉब है, 5 साल से वो मान लीजिए 10 साल से कानपुर में है, तो अब उसका ट्रांसफर 5 साल बाद हो गया दूसरे शहर में, फिर 5 साल बाद कहीं और बॉम्बे भेज दिया, कभी फिर लखनऊ भेज दिया। शहर बदल रहा है लेकिन आदमी तो वही है ना। तो इसी प्रकार शरीर हमारे बदल रहे हैं, कई जन्मों से बदल चुके हैं हम, यानी कौन कौन सी योनि होके आ रहे हैं, है ना। अब इस जन्म में ये तो पता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तो उसको हम क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। तो जन्म तो बदल रहे हैं हम लोग, परिस्थितियां भी बदल रही है, हमारी जीवात्मा तो हमारे अंदर वही है ना। तो हमको क्या लेना, भगवान की शरण। अब जैसे एक क्या हुआ, एक आदमी ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए फॉरेन भेजा, तो वहां पहुंच के उसको सारी सुख सुविधा उसने उपलब्ध करा दी, बढ़िया फ्लैट दिला दिया उसको, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा, बढ़िया कमरे दिला दिए, आरामदायक जीवन उसको दिला दिया, क्योंकि उसके से कोई कमी नहीं थी। अब उसका क्या हुआ कि उसको बेटे को उसको ये लगने लगा कि यही मेरा स्थायी घर है, क्योंकि 4 5 6 साल रहा वहां पे, तो उसको लगा यही मेरा घर है। अपने जो उसका पुश्तैनी घर था उसको धीरे धीरे बोलने पड़ा। लेकिन जब उसको हर साल 2 साल में जब घर चेंज करना पड़ा, होटल बदलना पड़ रहा था, घर चेंज करना पड़ रहा था, है एग्रीमेंट के हिसाब से, कोई साल भर से ज्यादा कोई देता नहीं फॉरेन में। तो उसने फोन किया घर पे कि पिताजी मैं परेशान हो गया, अब सारा सामान उठा उठा के मुझको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा तुम वहां परमानेंट रहने के लिए थोड़ी ना गए हो, पढ़ाई हो गई ना तुम्हारी, अब तुम अपने घर वापस। तब उसके पुत्र को ये विश्वास हुआ कि नहीं, मेरा पिता, मेरा घर, मेरा देश जो है वही मेरा परमानेंट है, ये तो हम फॉरेन में आए थे पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार क्या है, हमको ये सोच के चलना है कि ये जो संसार है ना, ये हमारे लिए किराए का घर है, अस्थायी निवास। जैसे हम शरीर बदल रहे हैं तो ये संसार भी हमारा छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है बार बार। तो भगवान गीता के माध्यम से हमको क्या बुला रहे हैं कि देखो तुम्हारा ये शाश्वत घर नहीं है, बार बार कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मेरे धाम आओ, है ये करो तो मैं तुम्हें अपने धाम बुला लूंगा, इस चीज को फॉलो करो तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। तो हमको क्या करना है, जीवात्मा ये चीज समझनी कि शरीर नहीं हम आत्मा है, शरीर हमारा छूट जाएगा, संसार स्थायी नहीं है। हमको कर्म ऐसे करना है कि अगर अगला शरीर धारण करना पड़े तो कम से कम इतना तो कर ले कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो।
और वैसे भक्ति अगर ये सोच के करी जाए कि हमको इसी जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत से भक्त ऐसे हैं, हमारे एग्जाम्पल में भी है, कलयुग में हुए हैं। संत तुकाराम को देख लीजिए, नामदेव को देख लीजिए, सखू भाई को देख लीजिए, ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं कि जिन्होंने भगवान को अपने पास बुला लिया है, भगवान को प्रकट कर लिया है। तो ऐसे भक्तों को देख के हम लोगों को चलना है, ये मन में प्रेरणा जागृत करनी कि जब इनको प्राप्त हो सकते तो हम क्यों ऐसी भक्ति नहीं कर सकते। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं क्या, अवसा मतलब ये शब्द इस श्लोक में जीव की असहाय स्थिति प्रकट कर रहा है। हम लोग क्या असहाय तो हैं, माया अधीन, और फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमको फ्रीडम मिली है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, सारी फ्रीडम सब मेरे पास है, बाकी किसी के पास नहीं। तो वास्तव में क्या है, अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति द्वारा संचालित है सब कुछ, सब फिक्स है। जब आप जो कर्म आज कर रहे हो, अपने मुंह से जो निकालोगे उसका फल आपको एक दिन मिलेगा। तो जब तक आप कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे तब तक आप ये कभी ना सोचिए कि आपको सही वास्तविक फ्रीडम मिली है, आपको कभी नहीं मिलेगी। तो जब तक जीव भगवान की शरण नहीं लेगा तब तक अपने कर्म के कारण उसको ये समझ लेना चाहिए, हमको बार बार ये प्रकृति, ये जो काल है, ये समय है, हमको मृत्यु के चक्र में घुमाता रहेगा, और हमको फिर से आना पड़ेगा, बार बार अपने कर्म करने पड़ेंगे, फिर उसी हिसाब से शरीर मिलेगा। तो अच्छा यही है कि इससे बचना है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा जरा व्याधि से बचना है अगर, तो इसी जन्म प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा जप करो, हरिनाम करो, भगवान को भूलो नहीं, अपने जीवन के केंद्र में ठाकुर जी को लेके चलो। तब हमको ये उम्मीद रखनी है कि हमको इसी जन्म में भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज यहीं तक लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी। क्या हुआ क्लियर? कोई एक्सप्लेन करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। हाँ जी बताइए। जी प्रभु जी, ये से ये पता चलता है कि सब कुछ नश्वर है। जब ब्रह्मा जी ही नश्वर है, वो भी नष्ट हो सकते हैं, उनका भी अंत होता है, तो हम लोग कहाँ हम्म पर है? हम लोग सैनिक जैसे कैलकुलेशन देखा हमने, तो इसलिए हमको उस चीज को, अपनी नश्वरता को अगर खत्म करना है, यानी हमें हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से हटना है, तो फिर हमें किसकी शरण लेनी है? भगवान की शरण लेनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, भीड़ में लाखों लोग होते हैं, लेकिन चेहरे उन्हीं के याद रहते हैं जो आपके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जी मंदिर में जी हजारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन भगवान भी देखते हैं कि कौन किस इरादे से और कौन किस विचार के साथ में उनके दर्शन करने आ रहा है। तो अगर हम झूठ बोलते हैं या किसी को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। हम अगर ये सोचते हैं कि हम किसी को दिखाने के लिए जप कर रहे हैं, या हमारे गुरु ने कहा तो किसी तरह रगड़ा मार के 16 माला करनी है ना, घसीटा मार के, तो वो चीज क्या, हम किसको धोखा दे रहे हैं? देखिए, भगवान तो हमको पता है ना, हमारे अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, तो उनसे आप छुपा सकते हो क्या कुछ? आपने 16 जी करी, 12 करी, 18 करी, कुछ भी करी, लेकिन वो सब जानते हैं कि तुम कितने मन से कर रहे हो और कितना ध्यान से कर रहे हो, वो सब देख रहे हैं। आपका मन कहाँ जा रहा है, आपका मुंह हाथ चल रहा है कहाँ, और हाथ में मोबाइल लेके आप क्या कर रहे हो, सब देख रहे हो। तो उनके साथ धोखा नहीं कर सकते हो आप, है ना। फिर बाद में कि अरे तो मैंने अपने जीवन में करोड़ों जप कर लिए है, इतने साल हो गए, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो कहाँ से आएगा? आप ये देखिए कि आपका जप कितनी गहराई से हो रहा है, आप कितने मन से भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो भगवान की तो कितने मन से कर रहे हो। तो ये चीज हम छुपा के या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करनी है। हमको ये समझना है कि इस संसार में भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, हम उनके अंश हैं, और उनकी जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक वो ये देखेंगे नहीं कि ये वास्तव में चाहता है मेरे पास आना, है ना। अब आप तो ऊपर से बोलते हो कि अरे ठाकुर जी हमको कब बुलाएंगे, वृंदावन कब बुलाएंगे, परसाना कब बुलाएंगे, अपने दर्शन कब कराओगे? वो तो सब देख रहे, तुम चाहो तो वृंदावन घर को बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तो वृंदावन में ही ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोगों ने राधा बाबा का नाम सुना है कभी? पोदार जी का नाम सुना, भाई जी का, गीता प्रेस के जो मालिक थे, जी हनुमान जी प्रसाद पोदार, जी 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 प्रभु उनकी जी। आप लोगों ने कभी कथा सुनी? तो जो नहीं राधा प्रभु जी। बाबा उनके पास रहते थे वहां गीता वाटिका में, तो आप सोचो कि ठाकुर जी ने उनको, राधा बाबा जो ब्रह्मचारी थे, उनको एक गृहस्थ के पास भेजा कि तुम जाओ, वो साक्षात मेरे भक्त हैं, मैं उनसे साक्षात बातचीत करता हूँ। तो राधा बाबा को पहले विश्वास नहीं होता था कि हनुमान
प्रसाद पोद्दार जी में इतनी शक्ति है। तो क्या हुआ कि वो राधा बाबा के पास रहते जरूर थे, उनका मन बार बार करता था मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, बहुत दिन हो गया वृंदावन जाना है, मेरा मन नहीं लगता, राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं मुझे, है ना, मुझे सेवा कुंज जाना है, मुझे जो है जगह जगह बरसाने की परिक्रमा करनी है। तो एक दिन उन्होंने राधा बाबा ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनसे कहा कि तुम कुछ दिन यहाँ रुको, 2-4 दिन बाद चले जाना। तो एक दिन वो रात में सो रहे थे, तो भगवान सामने साक्षात उनके प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा तुम ये बताओ, तुमको क्या लगता है कि मैं वृंदावन में ही हूँ? तुमको क्या लग रहा है? जहां पे हनुमान प्रसाद में जैसा मेरा भक्त है और जहां पे ये गीता वाटिका है, यहाँ मैं साक्षात वृंदावन में हूँ, समझो मैं यही हूँ, इस समय वृंदावन में नहीं हूँ। तुम मुझे जहां चाहोगे मैं वहां मुझको देख सकते हो। उन्होंने, भगवान ने साक्षात उस दिन उनको रास वहां दिखाया, प्रकट किया उनकी आंखों के सामने। तब उनको यकीन हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ठाकुर जी मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ। उसके पूरे जीवन वो गीता वाटिका में रहे, वहां पे कभी छोड़ के नहीं गए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वृंदावन जाएंगे तभी ठाकुर जी मिलेंगे। आप चाहो तो कभी मंदिर आओ, संडे को शाम को देखो, हमारे यहाँ इस्कॉन में जब गौर आरती होती है ना, तो उस समय भी साक्षात वृंदावन प्रकट हो जाता है। जो हरिनाम संकीर्तन होता है, जो कीर्तन होता है, उस पे जब आप डांस करोगे, नाचोगे, भगवान के दर्शन करोगे, तो वाकई मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको साक्षात वृंदावन की अनुभूति ना होने लगे, कहीं अच्छा नहीं लगेगा आपको। लेकिन मन से आप ध्यान से कीर्तन करो, भगवान के दर्शन करो, तो आपको खुद यहाँ पे वृंदावन महसूस होगा। तो वही चीज हमको सीखनी है क्या, कि हमको जगह जगह भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान तो मेरे साथ में है, केवल आपको देखने का प्रयास करना है कि उनको किस तरह से आप देख सकते हो। समझ गए ना आप मेरी बात? जी जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो बस हम लोग को प्रयास ये करना, चाहे 4 माला करिए चाहे 6 माला करिए, लेकिन मन से करिए, एकांत में बैठ के करिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्या है? मोबाइल, है ना, तो इसको उठा के दूर रख दीजिए, बिल्कुल साइलेंट करके। ये अगर आस पास भी रहेगा आपके तो आप जप नहीं कर पाओगे। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्णा। बुधवार को आगे कंटिन्यू हरे करते हैं फिर। कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु।